हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। फ्रेंड्स, ये एसएससी का ऑफिशियल पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपको एक ही बार करना है। इसके बाद लॉगिन करके सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है, जैसे कि एसएससी जीडी, टीएचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस आदि। एसएससी के द्वारा जो भी वैकेंसी जारी की जाती है उनके फॉर्म फिल करने के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। यदि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है किंतु आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भूल गया है तो आप उसे फॉरगेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड कैसे फॉरगेट करना है हम आपको पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो को देख करके आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद लॉगिन करें और फॉर्म फिल करें। यदि आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। न्यू कैंडिडेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यदि आप मोबाइल से एसएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको माई एसएससी ऐप इंस्टॉल करना है। माई एसएससी का ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप सर्च एप्स एंड गेम्स पे क्लिक करें। इसके बाद माई एसएससी इंटर करें। माई एसएससी इंटर करने के बाद सर्च करें। इस तरीके से माई एसएससी ऐप शो होगा। यदि आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लें। जैसे कि हमने एसएससी ऐप को पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन शो हो रहा है। ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका ऐप ओपन हो चुका है। लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करें। आप यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हैं लॉगिन या रजिस्टर, क्लिक करें। अब आप बॉटम में देख सकते हैं न्यू यूजर रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। ओटीआर फॉर्म। अब आप यहाँ पर सेम तरीके से ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए 4 स्टेप कंप्लीट करना है। पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, एडिशनल डिटेल्स फिल करना है और डिक्लेरेशन देना है। आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पर्सनल डिटेल्स फिल करें। क्या आपके पास आधार कार्ड है? यदि है तो एस सिलेक्ट करें, यदि नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। नो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। नाम प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड या पेंशन डॉक्यूमेंट। इनमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसे यहाँ पर अपलोड करें। सेकेंड डॉक्यूमेंट आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए अपलोड करना है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि टीसी या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि गजेटेड ऑफिसर से जारी किया गया हो। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करें। हर डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए अपलोड करना है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक स्टेटमेंट जिसकी आपकी फोटो अटेस्टेड हो या फिर बैंक पासबुक या रेंट एग्रीमेंट या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर। इनमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ के लिए उसे यहाँ से अपलोड करें और यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करना है और यहाँ पर जेंडर प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि टीसी। इनमें से आप कोई एक डॉक्यूमेंट जेंडर प्रूफ के लिए अपलोड करें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। आपका डॉक्यूमेंट अटैच हो चुका है। यदि आप व्यू करना चाहते हैं तो व्यू आइकन पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। यदि आप डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो क्रॉस आइकन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर दें। इसके बाद दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करें। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप एस सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आधार की डिटेल्स फिल करें। यदि आपके पास आधार नंबर है यहाँ पर फुल आधार नंबर इंटर करें। यदि आपके पास वर्चुअल आईडी है यहाँ पर वर्चुअल आईडी नंबर इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर को वेरीफाई करें, यानी कि दोबारा से आधार नंबर या वर्चुअल आईडी इंटर करें। सूचना, कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपना ही आधार नंबर प्रदान करें। एक बार वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाने के बाद आप आधार नंबर में कोई बदलाव या पुनः वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो ये टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन शो होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ओटीपी इंटर करें। ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करें। सक्सेस, यानी कि आपकी आधार की डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है।
यहाँ पर वेरीफाइड शो हो रहा है। यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप कोशिश करें कि आधार नंबर से ही वेरीफाई करें। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप सबसे पहले आधार बनवा लें, इसके बाद ही फॉर्म फिल करें। और यदि आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप मोबाइल नंबर को लिंक करा लें, इसके बाद ही फॉर्म फिल करें। अब यहाँ पर आपको जो भी पर्सनल डिटेल्स फिल करना है वो 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। यहाँ पर आप अपना फुल नेम 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करें। आप अपना फुल नेम वेरीफाई करें, यानी कि दोबारा से इंटर करें। क्या आपका कभी नाम चेंज हुआ है? यदि चेंज हुआ है तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर न्यू नेम या चेंज नेम इंटर करें और यहाँ पर न्यू नेम या चेंज नेम वेरीफाई करें, यानी कि दोबारा से इंटर करें। यदि आपका नेम चेंज नहीं हुआ है तो आप नो सिलेक्ट रहने दें। जेंडर सिलेक्ट करें, जेंडर को वेरीफाई करें। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, कैलेंडर आइकन पे क्लिक करें, बर्थ ईयर पे क्लिक करें। अब यहाँ से आप एरो आइकन पे क्लिक करके अपनी बर्थ डेट को सिलेक्ट कर लें। बर्थ मंथ सिलेक्ट करें, बर्थ डे सिलेक्ट करें। आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो चुकी है। अब आप डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करें, दोबारा से सिलेक्ट करें, कैलेंडर आइकन पे क्लिक करें, सेम तरीके से सिलेक्ट करें। फादर का फुल नेम इंटर करें, इसके बाद फादर का नेम वेरीफाई करें। मदर का फुल नेम इंटर करें, मदर का नेम वेरीफाई करें। 10th क्लास का बोर्ड सिलेक्ट करें, आप जिस भी बोर्ड से 10th क्लास पास आउट है उस बोर्ड को सिलेक्ट करें। बोर्ड वेरीफाई करें, यानी कि दोबारा से आप 10th का बोर्ड सिलेक्ट करें। 10th क्लास का रोल नंबर इंटर करें। यदि आपके रोल नंबर में स्पेशल कैरेक्टर है तो आपको स्पेशल कैरेक्टर इंटर नहीं करना है। आप अपने रोल नंबर को वेरीफाई करें, यानी कि दोबारा से इंटर करें। 10th क्लास का पासिंग ईयर सिलेक्ट करें, पासिंग ईयर वेरीफाई करें। हाईएस्ट लेवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें, आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आप उसे सिलेक्ट करें। यदि आपका सिर्फ 10th है तो आप 10th सिलेक्ट करें, यदि 12th है तो 12th सिलेक्ट करें, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, आपके पास जो भी हायर एजुकेशन है उसे आप सिलेक्ट करें। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वेरीफाई करें। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर इंटर करें। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यदि इस तरीके से शो हो रहा है मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट, तो आपका मोबाइल नंबर किसी भी रजिस्ट्रेशन पर दर्ज है या फिर आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है, तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन को फॉरगेट करके चेक कर लें। यदि आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन ना करें। यदि आपका मोबाइल नंबर किसी भी रजिस्ट्रेशन पे दर्ज नहीं है तो सेंड ओटीपी का ऑप्शन शो होगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो ये टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन शो होगा, इस पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। ओटीपी इंटर करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करें। आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट हो चुका है। अब आप यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करें। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद यदि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिट शो हो रहा है तो आपका ईमेल आईडी पहले से ही किसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे दर्ज है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन आईडी को फॉरगेट कर चेक कर लें। यदि आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन ना करें। न्यू ईमेल आईडी इंटर करने के बाद सेंड ओटीपी का ऑप्शन शो होगा। ओटीपी प्राप्त करने के लिए सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके ईमेल आईडी में ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके ईमेल आईडी में ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन शो होगा, इस पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। यदि आपके इनबॉक्स में मेल प्राप्त नहीं होती है तो आप स्पैम फोल्डर में भी चेक कर लें। ओटीपी इंटर करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करें। आपका ईमेल भी वैलिडेट हो चुका है। यहाँ पर आपको कम से कम एक मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है तो आपको ईमेल वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ईमेल आईडी एंटर करना है। सेम यदि आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है तो आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इंटर करना है। यदि आप दोनों वेरीफाई कर सकते हैं तो वेरीफाई कर लें। आधार नंबर वेरीफाई करते समय यदि दिस आधार इज ऑलरेडी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन शो हो रहा है तो आपका आधार नंबर से पहले से ही रजिस्ट्रेशन है, आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन ना करें। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फॉरगेट कर लें। यदि सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट विद दिस इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिट तो हो रहा है तो आपकी यह डिटेल्स पहले से ही दर्ज है, यानी कि आप पहले से ही रजिस्टर हैं, आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन ना करें। आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी या पासवर्ड को फॉरगेट कर लें, इसके बाद फॉर्म फिल करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार आपको चेक कर लेनी है। यदि आपकी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। सक्सेस, पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली।
ओके पे क्लिक करें। आपकी पर्सनल डिटेल्स सबमिट हो चुकी हैं। ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। अभी सिर्फ आपकी बेसिक डिटेल्स सेव हुई है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। यदि आप 30 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। आपका यह रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दिया गया है। आप उस डिटेल्स का यूज करके साइन इन करें। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ से आपको लॉग इन करना है या फिर आप लॉग इन पे क्लिक करके भी लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त प्राप्त हुआ है और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। यह वन टाइम पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे प्राप्त हुआ है। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डियर कैंडिडेट, दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन। अब आपको फर्स्ट लॉगिन में पासवर्ड सेट करना है, यानी कि न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। अब यहाँ पर आप ओल्ड पासवर्ड एंटर करें जिस पासवर्ड के द्वारा आपने लॉगिन किया है। यदि आपने दर्ज किया हुआ पासवर्ड को देखना चाहते हैं तो व्यू आइकन पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड एंटर करें। यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने की गाइडलाइन दी हुई है। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए जिसमें से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड में स्पेस या फिर टैब नहीं होना चाहिए और आपका पासवर्ड 25 कैरेक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है वो इन्हें ही यूज कर सकते हैं और साथ ही आपको अपने पासवर्ड में रिपीटेड कैरेक्टर्स यूज नहीं करना है जैसे कि ए 111 आदि। आप यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड में सभी नंबर ही होना चाहिए और पासवर्ड सभी अक्षरों का भी नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर जो भी न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो इन सभी गाइडलाइन को फॉलो करके ही फिल करें। यहाँ पर हम जो भी पासवर्ड इंटर करेंगे यदि यह गाइडलाइन मैच हो रही है तो ग्रीन हो जाएगी और जो भी गाइडलाइन को आप पूरा नहीं करते हैं वो रेड में ही शो होगी। आपको यहाँ पर जो भी पासवर्ड इंटर करना है वो सभी गाइडलाइन पूरा करता हो। न्यू पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड इंटर करें। हम यहाँ पर अभी सिंपल के तौर पर पासवर्ड को इंटर करके दिखा दे रहे हैं। ये हमने सिंपल के तौर पर पासवर्ड को इंटर किया है। ये हमने जो पासवर्ड इंटर किया है वो सभी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पासवर्ड को क्रिएट करें। यहाँ पर सभी गाइडलाइंस भी ग्रीन हो चुकी हैं, कोई भी रेड नहीं है, यानी कि हमारा यहाँ पर जो पासवर्ड है वो करेक्ट है। आप सेम पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में भी एंटर करें। न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन फिल करना है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन की डिटेल्स और आंसर सही से फिल करना है। यदि आपका किसी कारणवश आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी बंद हो जाता है तो आप आईडी और पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए इन्हीं सिक्योरिटी क्वेश्चन का यूज करेंगे। यदि आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर भी भूल जाता है या बंद हो जाता है किंतु आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन याद है तो आप उसे फॉरगेट कर सकते हैं। यदि सिक्योरिटी क्वेश्चन याद नहीं है तो आप फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन फर्स्ट सिलेक्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आप अपनी बर्न सिटी सिलेक्ट करें। सेकेंड है आपकी माँ का विवाह पूर्व कुल का नाम क्या था। नेक्स्ट है आपकी फेवरेट मूवी क्या है। नेक्स्ट है आपके फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी फेवरेट बुक का नाम क्या है। इनमें से आप कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपने जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पर आंसर इंटर करें। आप यहाँ पर 5 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करें और उसका यहाँ पर आंसर इंटर करें। इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन शो हो रहे हैं, इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आंसर इंटर करना है। यहाँ पर आप ध्यान से क्वेश्चन और आंसर फिल करें। सभी क्वेश्चन और आंसर की डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। आपका पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। ओके पे क्लिक करें। अब आपको दोबारा से लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करें जो आपने अभी क्रिएट किया है। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद अब आपको थर्ड स्टेप कंप्लीट करना है, यानी कि एडिशनल डिटेल्स फिल करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करें। आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी को सेलेक्ट करें। कैटेगरी वेरीफाई करें। नेशनलिटी सेलेक्ट करें। नेशनलिटी सेलेक्ट करें। सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट करें। यदि आपकी नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो यहाँ पर आपको अदर नेशन की कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करना है। नेक्स्ट है विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल करें जैसे कि मोर, कट का निशान, बर्न का निशान आदि। आपके बॉडी में जो भी विजुअल मार्क है जिसे आप एग्जाम के समय दिखा सकते हैं वह विजुअल मार्क को यहाँ पर इंटर करें। यह विजुअल मार्क आपका परमानेंट होना चाहिए। यदि आपके बॉडी में कोई भी विजुअल मार्क नहीं है तो आप नो मार्क इंटर करें। क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं? यदि हैं तो एस सिलेक्ट करें।
इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो नो सिलेक्ट रहने दें और यहाँ पर आप अपना परमानेंट यानी कि स्थायी पता इंटर करें। फुल एड्रेस इंटर करें, स्टेट सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, पिन कोड नंबर इंटर करें। आप अपने अकॉर्डिंग फुल एड्रेस इंटर करें और यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता इंटर करें। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर नो सिलेक्ट रहने दें। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस फिल करें। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप एस पे क्लिक करें। आपकी एड्रेस डिटेल्स ऑलरेडी फिल हो जाएगी। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। एडिशनल डिटेल्स भी सेव हो चुकी है, ओके पे क्लिक करें। अब आपको फोर्थ स्टेप कंप्लीट करना है यानी कि डिक्लेरेशन देना है। आपने जो भी डिटेल्स फिल की है वह करेक्ट है। डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक करें। अब आप प्रीव्यू ओटीआर पे क्लिक करें। प्रीव्यू ओटीआर पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स प्रीव्यू हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लें। यदि आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। क्रॉस आइकन पे क्लिक करें। ओटीआर प्रीव्यू करने के बाद डिक्लेयर पे क्लिक करें। डिक्लेरेशन सबमिट हो चुका है, ओके पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यदि आप अपनी प्रोफाइल पिक को अपलोड करना चाहते हैं तो एडिट आइकन पे क्लिक करें। इसके बाद आप एडिट आइकन पे क्लिक करके आप अपनी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सेव पे क्लिक करें। आपकी फोटो प्रोफाइल पे अपलोड हो जाएगी। कैंसिल पे क्लिक करें, पेज को स्क्रॉल करें। अब यहाँ पर आपकी जो भी वैकेंसी ऑनगोइंग है वो यहाँ पर शो होंगी। आप अप्लाई पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें। यदि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यदि आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। इस तरीके से आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यदि आप ओटीआर को बाद में भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। यदि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आप अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे प्राप्त वन टाइम पासवर्ड को इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करें और लॉगिन पे क्लिक करें। इसके बाद आपको पासवर्ड चेंज करना है। यदि आप पासवर्ड चेंज कर चुके हैं तो दोबारा लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें जो आपने क्रिएट किया है या न्यू दर्ज किया है। इसके बाद कैप्चा कोड इंटर करें और लॉगिन पे क्लिक करें। आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यदि आपको आईडी और पासवर्ड भूल जाता है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। आप सेम तरीके से माई एसएससी ऐप के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।